बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आनन इस्लामिक एकेडमी की में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपकी क्लास जो है वो नून साकिन और तनवीन के कायदों के बारे में है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इदगाम, इख्फा, इजहार और इक़लाब। आज का कायदा जो है वो इक़लाब का है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो फिर नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देते हैं और फिर वो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ नहीं रहती बल्कि मीम की आवाज़ आती है। जैसे आपने कुरान में लिखा हुआ देखा होगा कि नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून के ऊपर छोटी सी मीम लिखी होती है। इस तरह तनवीन के बाद जो है वो बा आ जाए तो उसके ऊपर भी छोटी सी मीम लिखी हुई होती है। तो नून साकिन के बाद बा आ जाए, इसकी मिसाल जो है मिन बादी। अब मीम नून ज़ेर मिन है, उसके बाद बा है, लेकिन इसको नून को नहीं पढ़ते, मीम पढ़ते हैं। नून साकिन को नहीं पढ़ते, मीम को पढ़ते हैं, मिन बादी। इसी तरह तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उसको भी उस मीम से बदल देते हैं। जैसे राऊफ़ुन बिल इबाद। अब राऊफ़ुन बिल इबाद, राऊफ़ुन फ़ा के ऊपर तनवीन है, आगे बा है, तो इसको मीम से बदल देंगे राऊफ़ुम बिल इबाद, राऊफ़ुम बिल इबाद। तो इस तरह ये इसको कहते हैं इक़लाब। क़ल्ब का माना है बदलना, तो इक़लाब का माना लफ्ज़ी बदलना है, लेकिन इस्तिलाही माना यह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उसके नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल देते हैं। जैसे आपने पहली मिसाल में सुना मिन बादी, और दूसरी मिसाल में आपने सुना राऊफ़ुम बिल इबाद, राऊफ़ुम बिल इबाद। तो ये था आज का हमारा कायदा जिसको इक़लाब कहते हैं। इक़लाब में इस तरह पढ़ा जाता है। तो नून साकिन के 4 कायदों में से आपने आज इक़लाब का कायदा पढ़ा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को बेल को दबा दें, तो आपको जब नई वीडियो मिले तो बने तो आपको पहुंचती रहे और आप जो है अहकाम का तजवीद की क्लास से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसको वीडियो अच्छी लगे तो अगर शेयर भी करें। अगर मुस्तकिल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुस्तकिल इसकी क्लास भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है मेल फीमेल सारे असातिज़ा मिलेंगे और तसल्ली से आप जो है 1 बाय 1 जो है क्लास ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो 00923075613862 है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ख़ूब आपको कुरान का इल्म सीखने और उसके फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।